सुनो, ये मशरूम कैसे दी? 40 रुपए का एक पैकेट है। ईशु, यहाँ? क्या हुआ आंटी जी, आपको क्या लेना है? अब हाँ, अभी बताती हूँ। अब ये मशरूम कैसे दी? 40 रुपए का एक पैकेट है। अब देखो, सही सही लगा लो, मुझे 2 पैकेट लेने हैं। आंटी जी, इससे तो कम मैं क्या ही करूंगी, रोजी रोटी यही है मेरी, तो ज्यादा कम कर लूंगी तो खाऊंगी कमाऊंगी क्या? आप ले लीजिए ऐसे ही। अच्छा, ठीक है, 2 पैकेट दे दो। अम, वैसे एक बात पूछूं तुमसे, ये तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? कुछ नहीं आंटी जी, घर में बहुत काम होता है ना, तो लग गई होगी। लग तो नहीं रहा कि ये चोट के निशान है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मारपीट की हो। नहीं आंटी जी, बस काम में ही लग गई थी। देखो बेटा, तुम मुझे चाहो तो बता सकती हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। कई बार दुख बांटने से हल्का हो जाता है, और वैसे भी क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। आंटी जी, वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि अपने कर्मों की सजा ना हमेशा हमें यहीं भुगतनी पड़ती है, तो वही समझ लीजिए, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है और कुछ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने अपने घर में भी बताया कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, आप लोग मेरी शादी करवा दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा वो लड़का तेरे लायक नहीं है, उसके पास क्या है, वो तुझे कैसे खुश रखेगा। पर आंटी जी, मैं तो प्यार में पागल थी ना, मुझे तो सिर्फ मेरा प्यार और उसका प्यार दिखता था। ऐसा नहीं है वो मुझसे प्यार नहीं करता था, वो प्यार का बहुत अच्छा दिखावा करता था। मुझे भी यही लगता था वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे खुश रखेगा। पैसों का क्या है, साथ रह के कमा लेंगे। तो बस वो अपने घर वालों को छोड़ के भाग गई थी, अपने घर वालों को धोखा दिया, उनकी कितनी बेइज्जती करवाई, गांव में नाक कटवा दी। और उसके बाद मुझे क्या मिला? धीरे धीरे उसके साथ रही, 2-4 दिन बहुत खुश थी, उसने मुझसे बहुत प्यार किया, बहुत ख्याल रखा मेरा। लेकिन उसके बाद उसने अपनी असलियत दिखाई, मुझ पे हाथ उठाने लग गया, दारू पी के घर आने लग गया। और पैसे, वो तो उसके पास होते ही नहीं थे, जुआ खेलता था। एक दिन जुए में सब कुछ हार गया और मुझे कहता, जाओ अपने घर से पैसे मांग के लाओ। आप खुद बताइए ना, जिस घर को मैं छोड़ के आ गई, उन लोगों को तोड़ के आ गई, उस घर में मैं कैसे वापस जाती, वो भी पैसे मांगने। मैंने मना किया तो उसने मुझसे, यानी कि जिससे वो प्यार करता था, उससे कहा कि जैसे मर्जी लाओ बाहर से पैसे, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, जो मर्जी करो। आप बताओ ना, मैं कहाँ से पैसे लेकर आती? मेरे तो आगे पीछे कोई था ही नहीं, मैंने तो उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। तो बस तो उसने मेरी ये हालत कर दी। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं उस इंसान को छोड़ दूंगी, छोड़ दिया। और आज ये छोटा मोटा काम चला के अपना गुजारा चलाती, क्योंकि बहुत सोचा था कि अपने घर वापस चली जाऊं, पर कैसे? जिन घर वालों का भरोसा तोड़ के आई, उनकी नाक कटवा के आई, पूरे भरे गांव में उनकी बेइज्जती करवा के आई, वहां कैसे जा सकती थी? इतनी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया होगा, दोबारा से जीना सीखा होगा, फिर कैसे उनके दर्द को दोबारा से जगा दूं? तो सोच लिया कि ना वहां जाऊंगी और ना उस इंसान के पास वापस जाऊंगी। मेहनत करूंगी और 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, बस। मम्मी, हाँ, आप यहाँ शहर में कैसे? वो तो मैं यहाँ सब्जी लेने के लिए आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ इस हालत में मिलोगी। पर तुम मुझे एक बात बता, अरे कम से कम अपनी माँ को तो बताना चाहिए था। अरे बच्चे चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना कर लें, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, वो उन्हें माफ कर देते हैं। और तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, कम से कम हमें बताना तो चाहिए था। मम्मी, कैसे बताती, किस मुंह से आती आप लोगों के पास? जिस इंसान के लिए आप लोगों को छोड़ा, आज उसी को छोड़ के बैठी हूँ। नहीं आ पाई मम्मी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आप लोगों के पास आऊं, आप लोगों से मदद मांगू। सही कहा बेटा तूने। तेरे जाने के बाद गांव वालों ने हमारा वहां पर रहना मुश्किल कर दिया था। अरे तेरे पापा को तो बाहर निकलने में शर्म आती थी, लोग उन्हें ताने मारते थे।
और इसी वजह से हमने गांव छोड़कर शहर में घर ले लिया। अब बस हम यहीं पर रहते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि तू इस तरह मुझे यहाँ सब्जी की दुकान पर मिलेगी। देख, जो हुआ सो हुआ। एक काम कर, तुम मेरे साथ घर चल, मैं तेरे पापा को अपने आप समझा दूंगी। अरे वो तेरी हालत समझेंगे और तुझे माफ भी कर देंगे। नहीं मम्मी, मैं दोबारा जाके उनके दर्द को दोबारा जगाना नहीं चाहती, उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। प्लीज मम्मी, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर बेटा, तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और ऐसे तू कब तक उसकी मार सहती रहेगी? देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे तेरे पापा है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तू बस एक बार मेरे साथ घर चल, मैं तेरे पापा को अपने आप मना लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ।